नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार सिंह, यूपी ग्रामीण न्यूज से। हमारे बीच इस समय सवर्ण आर्मी के जो सवर्ण आर्मी संगठन बनाया गया है उसके अध्यक्ष शिवम तिवारी एवं गाजीपुर के महासचिव विवेक तिवारी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? देखिए, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये रहा, जैसे लगातार सवर्णों पे हो रहे शोषण, अत्याचार, जातिगत व्यवस्थाएं और जातिगत सुविधाएं दी जा रही थी। इसको लेके हम लोगों ने सवर्ण आर्मी का संगठन का गठन किया। मेन उद्देश्य क्या रहा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आप लोग इस संगठन के माध्यम से जनता के बीच में क्या ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं गाजीपुर महासचिव विवेक तिवारी कि एक गरीब घर का बेटा सर्वेश पांडे जी इस पहल को लेकर के आगे खड़े हुए हैं और आए दिन हो रहे सवर्णों के साथ अत्याचार, अन्याय, जातिगत व्यवस्थाएं, जातिगत समीक्षा, जातिगत न्याय अन्याय को देखते हुए उससे लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस संगठन को बनाए हैं। तो मतलब किस प्रकार की लड़ाई लड़नी है? लड़ने की जो, जैसे में किसी विशेष जाति के लिए विशेष सुविधा हो और सवर्ण के लिए मतलब कि अपेक्षा की जाए, उसको किसी का ध्यान न हो, सरकार का भी ध्यान न हो उस पर, तो इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपना मांग कर रहे हैं कि हमें भी उस पर लाभ दी जाए, हमें भी सुविधाएं दी जाए। यानी आपका कहने का मतलब आरक्षण? जी। तो आरक्षण में 10% आपको भी तो आरक्षण मिलता है। 10% आरक्षण की रह गया बात, तो उसमें भी एक लिमिटेशन बना। 50% कोटा में अगर हम 100% पूरा कोटा भी कर दें, अगर इसमें कह दें कि आप सभी को उसमें आ जाना है, तो फिर सभी सीट में जो है कि ओबीसी और एसटी और एससी के लोग भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। 10% आरक्षण की जो बात रह गई, तो उसमें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना नीचे या पिछड़ी जाति को बना करके ली गई है। ऐसे तो खास तौर से हम लोग पिछड़ी जाति कहना हमें उचित नहीं लगता है। संविधान में जैसे ये बना दिया गया है जातिगत व्यवस्था, तो इसमें कहीं ना कहीं से ये अनुचित है किसी विशेष जाति के लिए विशेष दर्जा को देना, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि गरीबी देख करके किसी जाति को नहीं आती है। गरीब और शोषित हर वर्ग में, हर जाति में होते हैं। शोषण किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये शोषण की व्यवस्था जो आप कह रहे हैं जी, तो पहले जो SC ST OBC हैं उनके साथ ऑलरेडी हो चुका है जी, क्योंकि उसी को देखते हुए संविधान में इस चीज को इम्प्रूव किया हाँ। गया है। तो यहाँ हमारे देखने से तो कहीं जो है आरक्षण छोटे वर्ग को देना गलत नहीं लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जिस समय उन लोगों को शोषण किया जाता था उस समय हम लोग नहीं थे, और जो शोषित हुए उस समय भी हम नहीं थे। तो जो शोषण करते थे वो भी नहीं है, जो शोषित हुए वो भी नहीं है। तो उनका फल अगर हम लोग भुगते, ये कहाँ तक उचित हो सकता है? उनका तो खमियाजा हम लोग नहीं भुगतेंगे। तो उस समय परिस्थितियां क्या थी, कैसे थी? आज अगर उस समय शोषण हुआ तो इसको भी देखना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको उठाने का भी प्रयास किया है, कहीं ना कहीं जगह दिया है, तभी वो लोग भी उठे हैं। ऐसा नहीं कि संविधान के माध्यम से ही उठ गए हैं, कहीं ना कहीं उसका व्यवस्था दी गई है। नहीं तो जैसे क्या है कि छोटे वर्ग से कुछ बातें निकल करके आती हैं कि अगर आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं जी, तो उनको जो है उनका कहना है कि हमारी भागीदारी जो है जी, चल अचल संपत्ति में बराबर कर दी जाए और उसके बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो ये क्या उचित रहेगा? देखिए, उचित तब है क्योंकि चल और अचल संपत्ति तो किसी की बराबर नहीं है। हमारे भी वर्ग में भी बहुत किसी के पास है भी नहीं है, तो उसको भी बराबर कर दीजिए, बिल्कुल उचित है। आप उसको भी बराबर कर दीजिए, उसमें जिसको आप आरक्षण दे रहे हैं उसका भी बराबर कर दीजिए, और हमारे वर्ग में भी जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं उसमें भी बराबर कर दीजिए अचल संपत्ति को। बिल्कुल ये सही बात है, होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। आप सबको इक्वलिटी के हिसाब से आप देखिए, उस नजरिए से देखिए। वही कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप लोग इसी विषय पे जब कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए जी, तो आरक्षण किस आधार पे खत्म होगा? आरक्षण खत्म करने का आधार एक होना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ अगर आपके फैमिली से 3 बच्चे हैं और किसी के फैमिली से 4 बच्चे हैं पहले से, और उनके पास अचल संपत्ति नहीं है और उनके बच्चों को पढ़ाना है,
तो वो कहाँ पढ़ाने जाएंगे, किस बेस पे पढ़ाएंगे, आगे आगे उच्च स्तर की शिक्षा कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल, यदि आपको लगता है कि उसके पास संपत्ति नहीं है तो आप बिल्कुल उसको आरक्षण दीजिए। आरक्षण, हम लोग की लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हम लोग की लड़ाई सरकार से है। सरकार से ये है कि गरीबी, वही अभी कुछ समय पहले मैंने अभी बोला है कि जाति देख करके गरीबी नहीं आती है। तो जब गरीबी जिसमें आए उसको आरक्षण दी जाए, आर्थिक रूप से जो है कि आरक्षण जो है कि दिया जाए। बस मेरा मकसद ये है, और लड़ाई बस आरक्षण के खिलाफ है, किसी जाति का विरोध नहीं है, ये सरकार से लड़ाई है। हम अपने मुद्दे को रख रहे हैं सरकार के सामने, और किसी का भी सरकार हो, यदि हम रोड पर उतर करके इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी मांगे पूरी होगी। और हम लोग पूरा कोशिश में लगे हैं, पूरे जिले में तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। इस संगठन के माध्यम से आप सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर समाज में लोगों को किस स्तर तक मदद करेंगे आप लोग? यदि उसको आवश्यकता है कि सवर्ण आर्मी के सदस्य या कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए और उसको आवश्यकता अगर होगी तो हम लोग बिल्कुल 12 बजे रात तक भी पहुँचने का कार्य करेंगे। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, मैं वहाँ तक रात दोपहर कभी भी किसी समय हम पहुँचने का प्रयास करेंगे, और जितना हो सके हम लोगों से उतना मदद करेंगे। क्या ये संगठन आने वाले समय में क्या राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलेगी? अब इसका तो कोई ज्ञात नहीं है कि अब फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी आंदोलन है। अभी आंदोलन को पहले पूर्ण किया जाए, इसके बाद तो देखा जाए कि आगे क्या होता है। अगर मांगे अगर इसमें नहीं पूर्ण होती है तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। शिवम तिवारी जी, क्या आप जो है कि विवेक जी के बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। आरक्षण वाली बात पे आरक्षण वही हम पहले ही बताएं आपको, आरक्षण इस देश से हटा देना चाहिए। हाँ, मान लीजिए भीमराव अंबेडकर जी ने पहले संविधान में लिखा था 10 साल का संविधान रहेगा, और सरकारें इसकी मतलब समीक्षा करनी चाहिए थी। बिना समीक्षा किए वोट बैंक की राजनीति के लिए इन लोगों ने बढ़ाता गया। आज आज़ादी के 75 साल हो गए और आरक्षण चल रहा है। तो इसका आप समीक्षा करिए और इसको हटाइए। आरक्षण चलने का मुख्य मकसद गरीबी है, और गरीबी में तमाम तरह के लोग हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं जो अभी गरीबी से भी नीचे हैं। तो चूंकि उनको आरक्षण का लाभ मिलना जरूरी है। बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। वही मैं बताया हूँ कि जो जातिगत आरक्षण है उसको आप आर्थिक तौर पे करिए। गरीब तो हर जाति में है ना, सवर्ण में भी गरीब है। हाँ, तो उसी के आधार पर 10% का आरक्षण आपको ये 10% आरक्षण नहीं है, ये लॉलीपॉप दिया गया है। ये आरक्षण है, इसमें क्या मिल रहा है हमको? 10% आरक्षण में न फीस में छूट है, न एज में छूट है, फिर ये आरक्षण कैसा? कोई लाभ नहीं है इसका। और जैसे कहा जाए कि अभी कुछ ही महीना पहले पुलिस की भर्ती आई थी, तो उसमें सवर्ण की जो है कि जनरल कास्ट की उसमें दिया गया था 22 वर्षों में, और अदर कास्ट का 25 वर्षों में। तो ये दोहरी नीति को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि एक अन्याय है। तो हम लोगों ने आवाज उठाया, और अगर यही संगठन बना रहे तभी तो आवाज उठेगी। तो इसी संगठन के द्वारा हम लोगों ने पूरे जिले में डीएम के पास ज्ञापन सौंपे, और सौंपने के बाद कुछ ही दिन के बाद इस नीति को हटा दी गई कि नहीं 22 से नहीं बल्कि इनकी उम्र 25 कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं से ये हमें लाभ मिला। तो SC/ST जो एक्ट है जी, और क्या ये सही है आपके हिसाब से? देखिए, SC और ST जो एक्ट है, ये एक प्रकार से हमें लगता है कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने प्रोलेक्ट एक्ट लागू किया था, उसका मतलब ये था कि किसी को बिना दलील के, बिना जांच किए अब भारतीयों को पकड़ करके जेल में डाल देते थे। सिर्फ उसी का ये कॉपी पेस्ट है। SC और ST एक्ट अगर हम कहीं से गलत ना हो फिर भी हमें उस तरीके से ले जाकर के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। उसकी जांच न्याय हर चीज वही लोग करेंगे, और हमें खूब अच्छे तरीके से सजा दिला दी जाती है। यही एक्ट का ये मतलब है। एक प्रकार से ये अंधा कानून है, और इसको बिल्कुल ये माने नहीं, इसका समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। तो एक्ट लागू होने के बाद जो है जी, अगर किसी के ऊपर मुकदमा होता है जी जी, SC/ST एक्ट के अंतर्गत,
तो उसकी पूरी जांच की प्रक्रिया होती है। जांच होने के बाद मुकदमा कायम किया जाता है। जांच होती है, ये माना जाता है कि जांच होती है, लेकिन जैसे में अगर वो एक्ट है अगर लगा दी जाती है तो जांच होने के बाद पहले थाना में, फिर जिला पर, जिला से ऊपर अगर नहीं सुनवाई होती है तो उसके ऊपर, क्योंकि वो एक विशेष दर्जा पा चुका है। जब विशेष दर्जा पा गया तो उसको विशेष न्याय भी उसी तरीके से मिलेगा। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि ये बिल्कुल अनुचित है, और हमें नहीं, पूरे समुदाय को ये अनुचित व्यवस्था लगती है और इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि तमाम घटनाएं प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि ऐसी होती जाती है। फर्जी आरोप लगा करके फंसा देना। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आपसे हमारी झगड़ा हो गई, हमसे आपसे झगड़ा हो गई, आपने मुझ पे FIR कर दिया, कानूनी तौर पर हम लोग की सुनवाई होगी, लेकिन एक विशेष जाति के लिए विशेष दर्जा से अलग कर देना ये बिल्कुल अनुचित है। मानवाधिकार का ये बिल्कुल हनन है। यदि आप हमें संविधान के तहत अगर एक व्यक्तिगत इक्वलिटी हमको मानते हैं तो हमें विशेष ये दर्जा वाली जो बात है SC और ST एक्ट को अलग करके इस रूप से नहीं देखना चाहिए। अगर कहीं पहले जो समय था उस समय अगर कहीं उत्पीड़ित किए जाते थे दलित, तभी तो ये एक्ट लागू किया गया। मैंने पहले भी बता चुका है कि पहले क्या परिस्थितियां थी, पहले किनका दबदबा था, वो हुआ। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 में से चारों के चारों गलत थे। अगर उसमें से 2 लोग शोषित करने वाले थे तो 2 लोग उठाने वाले भी थे, और जब उठाए नहीं तो फिर ये लोग उठे कैसे, ये भी तो बात है। तो कहीं ना कहीं महत्व तो मिला है इसका। लेकिन आज की डेट में मर्सिडीज से चलने वाले वही SC और ST के लेकर के अपने कंधों पर चलते हैं कि हमारे पास तो अधिकार है। और वही अभी सुनने को मिला, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, कई लोग का बयान है कि मैं तो ठाकुरों को, भुनिहारों को, ब्राह्मणों को अपने जूते के नोक पर दौड़ाता हूँ, चलाता हूँ। इस तरीके से अगर आए दिन हो रहे गाली गलौज, ये कब तक बर्दाश्त की जाएगी? तो अगर आपका दिल आहत हो सकता है तो क्या हम लोग की दिल आहत नहीं हो सकती है? इस पे आप कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो वही तो लड़ाई है, वही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो आपके पास SC और ST एक्ट है और उसको लेकर के आप मर्सिडीज में चल रहे हैं, तो इसमें जो सवर्ण आर्मी में जो गरीब तबके के हैं वो कहाँ तक लड़ाई लड़ लेगा? वो कानूनन जा करके पैसा रुपया दे करके अपना एक्ट को महफूज रखा है, उस एक्ट को हटा दे, या तो फिर हमें भी दे दे वो ऐसा चीज, गरीबों को भी दे दे। और आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि आप YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद चंद्रशेखर है, वो क्या करें कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं। वो अपना जो है कि स्टेज पर खुलेआम गाली गलौज देना, गाली करना, किसी को अभद्र बातें करना, खुलेआम कहा जा रहा है कि नहीं ब्राह्मण और ठाकुरों की बेटियों से जो है कि शादी करना उचित रहेगा। तो इस तरीके का जो दलील दे रहे हैं तो ये प्रकार से अनुचित है और ये सहन नहीं करने योग्य है। तो ये कब तक सहन की जाएगी? ये जान लीजिए कि सवर्ण आर्मी संगठन कभी भी किसी जाति से विशेष लड़ाई के लिए नहीं है, ये केवल सरकार से लड़ाई है। और सवर्ण आर्मी हमेशा सबके लिए खड़ी रहेगी, हमेशा किसी भी परिस्थिति में खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ती रहेगी। इसी को देखते हुए मैं सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी विशेष जाति को लेकर के विरोध में न आए। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।